नमस्कार। रीड टू अर्न चैनल पर मैं संजय कुमार निषाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मोटिवेशनल हिंदी ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत प्रस्तुत है स्वामी विवेकानंद जी द्वारा संकलित राष्ट्र को आह्वान नामक पुस्तक शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं। जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वही नास्तिक है। प्राचीन धर्मों में कहा गया है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। नूतन धर्म कहता है जो आत्मविश्वास नहीं रखता वही नास्तिक है। संसार का इतिहास उन थोड़े से व्यक्तियों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था। यह विश्वास अंतःस्थित देवत्व को ललकार कर प्रकट देता है। तब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सर्वसमर्थ हो जाता है। असफलता तभी होती है जब तुम अंतस्थ अमोघ शक्ति को अभिव्यक्त करने का यथेष्ट प्रयत्न नहीं करते। जिस क्षण व्यक्ति या राष्ट्र आत्मविश्वास खो देता है उसी क्षण उसकी मृत्यु आ जाती है। विश्वास, अपने आप पर विश्वास, परमात्मा के ऊपर विश्वास, यही उन्नति करने का एकमात्र उपाय है। यदि पुराणों में कहे गए 33 करोड़ देवताओं के ऊपर और विदेशियों ने बीच बीच में जिन देवताओं को तुम्हारे बीच घुसा दिया है उन सब पर भी तुम्हारा विश्वास हो और अपने आप पर विश्वास न हो तो तुम कदापि मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। यह कभी न सोचना कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है तो यह कहना ही एकमात्र पाप है कि मैं दुर्बल हूं अथवा अन्य कोई दुर्बल है। तुम जो सोचोगे वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो तुम दुर्बल हो जाओगे। बलवान सोचोगे तो बलवान बन जाओगे। मुक्त हो, किसी दूसरे के पास से कुछ न चाहो। मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि यदि तुम अपने जीवन की अतीत घटनाएं याद करो तो देखोगे कि तुम सदैव व्यर्थ ही दूसरे से सहायता पाने की चेष्टा करते रहे किंतु कभी पा न सके। जो कुछ सहायता पाई है वह अपने अंदर से ही थी। कभी नहीं मत कहना मैं नहीं कह सकता। यह कभी न करना, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो। तुम्हारे स्वरूप की तुलना में देश काल भी कुछ नहीं है। तुम्हारी जो इच्छा होगी वही कर सकते हो। तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मर्त्य भूमि पर देवता हो। तुम भला पापी मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। वह मानव स्वभाव पर घोर लांछन है। उठो, आओ ए सिंहो, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम तो जरा मरण रहित नित्यानंदमय आत्मा हो। ये संघर्ष, ये भूले रहने से क्या भी हर्ज। मैंने गाय को कभी झूठ बोलते नहीं सुना पर वह सदा गाय ही रहती है। मनुष्य कभी नहीं हो जाती। अतएव यदि बार बार असफल हो जाओ तो भी क्या, कोई हानि नहीं। सहस्त्र बार इस आदर्श को हृदय में धारण करो और यदि सहस्त्र बार भी असफल हो जाओ तो एक बार फिर प्रयत्न करो। मनुष्य को सदैव दुर्बलता की याद कराते रहना उसकी दुर्बलता का प्रतिकार नहीं है बल्कि उसे अपने बल का स्मरण करा देना ही उसके प्रतिकार का उपाय है। उनमें जो बल पहले से ही विद्यमान है उसका उन्हें स्मरण कराओ। उपनिषदों में यदि कोई एक ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है,
तो वह है अभी निर्भयता। तुम देख सकते हो कि मैंने उपनिषदों के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र से उद्धरण कभी नहीं दिए। उपनिषदों से भी केवल बल का आदर्श ही, वेद एवं वेदांत का समस्त सार तथा अन्य सब कुछ इस एक शब्द में निहित है। हे मेरे युवक बंधुगण, तुम बलवान बनो, यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम फुटबॉल खेलने से स्वर्ग के अधिक समीप पहुंचोगे। मैंने अत्यंत साहसपूर्वक ये बातें कही है और इनको कहना अति आवश्यक है, कारण मैं तुमको प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कंकर कहाँ चुभता है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किए हैं। बलवान शरीर से और मजबूत पुट्ठों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। मैं हर एक से यही एक प्रश्न करता हूँ, क्या तुम बलवान हो? क्या तुम्हें बल प्राप्त होता है? क्योंकि मैं जानता हूँ एकमात्र सत्य ही बल प्रदान करता है। बल ही भव रोग की दवा है। यह एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है, चिरंतन और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। सिद्ध होना हो तो प्रबल अध व्यवसाय चाहिए, मन का अपरिमित बल चाहिए। अध्यवशील साधक कहता है, मैं चुल्लू से समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्साह, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर कठोर साधना करो, उस परम पद की प्राप्ति अवश्य होगी। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। इस प्रकार के 100 नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं। दुदुम्भी नगाड़े क्या देश में तैयार नहीं होते? तुरही भेरी क्या भारत में नहीं मिलती? वही सब कुछ गुरु गंभीर ध्वनि लड़कों को सुना। बचपन से जनाने बाजे सुन सुनकर, कीर्तन सुन सुनकर देश लगभग स्त्रियों का देश बन गया है। केवल खा पीकर आलसी जीवन जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। पराजित होकर जीने की अपेक्षा युद्ध क्षेत्र में मरना श्रेयस्कर है। अपनी बहादुरी तो दिखाओ प्रिय भाई, मुक्ति न मिली तो न सही, 2-4 बार नरक ही जाना पड़े तो हानि ही क्या है? क्या वह बात असत्य है? सभी के आंतरिक प्रयास के बिना क्या कोई कार्य हो सकता है? उद्योगी पुरुष ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। पीछे की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ो। अनंत शक्ति, अनंत उत्साह, अनंत साहस तथा अनंत धैर्य चाहिए, तब कहीं महान कार्य संपन्न होता है। निराश मत हो, मार्ग बड़ा कठिन है, छुरे की धार पर चलने के समान दुर्गम, फिर भी निराश मत हो। उठो, जागो और अपने परम आदर्श को प्राप्त करो। तू क्यों रोता है भाई? तेरे लिए न मृत्यु है न रोग। तू क्यों रोता है भाई? तेरे लिए न दुख है न शोक। तू क्यों रोता है भाई? तेरे विषय में परिणाम या मृत्यु की बात कहीं नहीं गई। तू तो सत स्वरूप है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जा। जिसका जो जी चाहे कहे, आप में मस्त रहो। दुनिया तुम्हारे पैरों तले आ जाएगी। चिंता मत करो, लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूँ पहले अपने आप पर विश्वास करो। अपने पर विश्वास करो, सब शक्ति तुम में है, इसकी धारणा करो और शक्ति जगाओ।
कहो हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं नहीं कहने से सांप का विष भी असर नहीं करता। एक बार मैं काशी में किसी जगह जा रहा था। उस जगह एक तरफ भारी जलाशय और दूसरी तरफ ऊंची दीवार थी। उस स्थान पर बहुत से बंदर रहते थे। काशी के बंदर बड़े दुष्ट होते हैं। अब उनके मस्तिष्क में यह विचार पैदा हुआ कि वे मुझे उस रास्ते पर से न जाने दें। वे विकट चित्कार करने लगे और झट आकर मेरे पैरों से जकड़ने लगे। उनको निकट देखकर मैं भागने लगा, किंतु मैं जितना ज़्यादा जोर से दौड़ने लगा वे उतनी ही तेजी से आकर मुझे काटने लगे। अंत में उनके हाथ से छुटकारा पाना असंभव प्रतीत हुआ। ठीक ऐसे ही समय एक अपरिचित मनुष्य ने आकर मुझे आवाज़ दी, बंदरों का सामना करो। मैं भी जैसे ही पलट कर उनके सामने खड़ा हुआ, वैसे ही वे पीछे हटकर भाग गए। समस्त जीवन में हमको यह शिक्षा लेनी होगी, जो कुछ भी भयानक है उसका सामना करना पड़ेगा, साहस पूर्वक उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। मन की शक्तियां। एक भाव लेकर सदा उसी में विभोर होकर रहो। सोते जागते सब समय उसी को लेकर रहो। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु, शरीर के सर्वांग उसी के विचार से पूर्ण रहे। दूसरे सारे विचार छोड़ दो। यही सिद्ध होने का उपाय है। यदि हम सचमुच स्वयं कृतार्थ होना और दूसरे का उद्धार करना चाहें तो हमें और भी भीतर प्रवेश करना होगा। संसार के सभी महापुरुष, साधु और सिद्ध पुरुषों ने क्या किया है? उन्होंने एक जन्म में ही समय को कम करके उन सब अवस्थाओं का भोग कर लिया है जिनमें से होते हुए साधारण मानव सैकड़ों करोड़ों जन्मों में मुक्त होता है। एक जन्म में ही वे अपनी मुक्ति का मार्ग तय कर लेते हैं। वे दूसरी कोई चिंता नहीं करते, दूसरी बात के लिए एक निमिष मात्र भी समय नहीं देते। उनका पल भर भी व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार उनकी मुक्ति का समय घट जाता है। एकाग्रता का यही अर्थ है कि शक्ति संचय की क्षमता को बढ़ाकर समय को घटा लेना। यह एकाग्रता जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक मनुष्य ज्ञान लाभ करेंगे, कारण यही ज्ञान लाभ का एकमात्र उपाय है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। मोची यदि जरा अधिक मन लगाकर काम करे तो वह जूतों को अधिक अच्छी तरह से पॉलिश कर सकेगा। रसोइया एकाग्र होने से भोजन को अच्छी तरह से पका सकेगा। अर्थ का उपार्जन हो चाहे भगवत आराधना हो, जिस काम में जितनी एकाग्रता होगी वह कार्य उतने ही अधिक अच्छे प्रकार से संपन्न होगा। द्वार के निकट जाकर बुलाने से या खटखटाने से जैसे द्वार खुल जाता है, उसी भांति केवल इस उपाय से ही प्रकृति के भंडार का द्वार खुलकर प्रकाश बाढ़ रूप में बाहर आता है। मन की शक्तियों को एकाग्र करने के सिवाय अन्य किस तरह संसार के ये समस्त ज्ञान उपलब्ध हुए हैं? यदि प्रकृति के द्वार पर आघात करना मालूम हो गया, उस पर कैसे धक्का देना चाहिए यह ज्ञात हो गया, तो बस प्रकृति अपना सारा रहस्य खोल देती है। उस आघात की शक्ति और तीव्रता एकाग्रता से ही आती है। मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वह जितना ही एकाग्र होता है उतनी ही उसकी शक्ति एक लक्ष्य पर आती है। बस यही रहस्य है। कोई शक्ति उत्पन्न नहीं की जाती, फिर भी उसको ठीक ठीक रास्ते में लगाया जा सकता है। इसलिए जो अद्भुत शक्तियां हम लोगों के हाथ में है उनको बस में करना हमें सीखना है और तत्पश्चात प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा इस शक्ति को पशु शक्ति न होने देकर देवमय बना देना है। इसी से मालूम पड़ता है कि पवित्रता ही समस्त धर्म और नीति की भित्ति है। मुक्त हम एक क्षण तो स्वयं अपने मन पर शासन नहीं कर सकते, यही नहीं किसी विषय पर उसे
अस्थिर नहीं कर सकते और सबसे हटकर किसी एक बिंदु पर उसे केंद्रित नहीं कर सकते, फिर भी हम अपने को मुक्त कहते हैं। जरा इस पर गौर तो करो। अनियंत्रित और अनिर्दिष्ट मन हमें सदैव उत्तरोत्तर नीचे की ओर घसीटता रहेगा, हमें चीर डालेगा, हमें मार डालेगा, और अनियंत्रित तथा निर्दिष्ट मन हमारी रक्षा करेगा, हमें मुक्त करेगा। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर उनकी मन की एकाग्रता की शक्ति में है। किसी भी प्रकार के कार्य में सारी सफलता इसी एकाग्रता का परिणाम है। एकाग्रता की शक्ति में अंतर के कारण ही एक मनुष्य दूसरे से भिन्न होता है। छोटे से छोटे आदमी की तुलना ऊंचे से ऊंचे आदमी से करो। अंतर मन की एकाग्रता की मात्रा में होता है। साधारण मनुष्य अपनी विचार शक्ति का 90% अंश व्यर्थ नष्ट कर देता है और इसलिए वह निरंतर भारी भूलें करता रहता है। प्रशिक्षित मनुष्य अथवा मन कभी कोई भूल नहीं करता। छोटे दिल वालों से तुम किस तरह की आशा रखते हो? उनसे संसार में कुछ नहीं होगा। समुद्र पार करने के लिए लोहे का दिल चाहिए, तब कहीं लंका लांघी जा सकती है। वज्र के गोले जैसा बनना होगा जिससे कि पहाड़ पर्वत भेदा जा सके। शुभ और अशुभ विचार प्रत्येक ही प्रबल शक्ति है और वे जगत व्यापी है, स्पंदन बना रहता है, इसलिए कार्य रूप में परिणित होते तक विचार के रूप में बना रहता है। दृष्टांत के तौर पर मनुष्य की भुजा में शक्ति तब तक अव्यक्त रहती है जब तक वह कोई प्रहार नहीं करता। प्रहार करने पर वह शक्ति को क्रियाशीलता के रूप में परिणत करता है। हम शुभ और अशुभ विचारों के उत्तराधिकारी हैं। यदि हम अपने को निर्मल बना लें और अशुभ विचारों का निमित्त बना लें तो ये हम में प्रवेश करेंगे। पवित्र आत्मा व्यक्ति अशुभ विचारों को ग्रहण नहीं कर सकता। हमें दिखेगा कि मानव जाति के इतिहास में विश्व के कल्याण के लिए जो अवतार हुए हैं उनका जीवन व्रत आरंभ से ही निश्चित रहा है। अपने जीवन का सारा नक्शा, सारी योजना उनकी आंखों के सामने थी और उनसे वे 1 इंच भर नहीं डिगे। इसका कारण यह है कि वे अपने जीवन में विश्व के लिए एक संदेश लेकर आए थे। जब वे बोलते हैं तो एक एक शब्द सीधे हृदय में प्रवेश करता है। वह बम के समान फूट पड़ता है और सुनने वाले पर अपना असीम प्रभाव जमा लेता है। निरी वाणी में क्या है? यदि वाणी के पीछे वक्ता की प्रचंड शक्ति न हो, तुम किस भाषा में बोलते हो और किस प्रकार अपनी भाषा में शब्द विन्यास करते हो, इसके किसी को क्या मतलब? तुम अच्छी लच्छेदार औजपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हो या व्याकरण सम्मत भाषा बोलते हो, तुम्हारी भाषा अलंकार पूर्ण है या नहीं, इससे भी किसी का क्या प्रयोजन? प्रश्न तो तुम्हारे पास लोगों को देने के लिए कुछ है या नहीं। यह केवल कहानी किस्से सुनने की बात नहीं है, बात है देने और लेने की। तुम्हारे पारा देने के लिए कुछ है? यही पहला और मुख्य प्रश्न है। यदि है तो दो। कुछ भी करो, अपना पूरा मन, जी और प्राण उसमें लगा दो। मेरी एक बार एक सन्यासी से भेंट हुई थी। बड़े सन्यासी थे। वे अपने भोजन बनाने के पीतल के बर्तन ऐसे चमकाते थे कि सोने जैसा दमकने लगते थे और यह कार्य वे उतनी ही सावधानी एवं तन्मयता से करते थे जैसे अपना पूजन और ध्यान जप। मानव अपना भाग्य निर्माता। मुहम्मद एक अच्छे आदमी हो गए या बुद्ध भले थे, इससे मुझे क्या मतलब? इससे मेरे अपने भलेपन या बुरेपन में कोई अंतर पड़ जाएगा? हमें अपने तय
अपने लिए ही अपनी जिम्मेदारी पर भला होना चाहिए, और यह इसलिए नहीं कि पीछे कहीं कभी कोई अच्छा हो चुका है। अपनी वर्तमान अवस्था के लिए जिम्मेदार हम ही हैं, और जो कुछ हम होना चाहें उसकी शक्ति भी हम ही में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है, तो यह निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अतएव हमें यह जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किए जाएं। सब प्रकार के शरीर में मानव देह ही श्रेष्ठतम है, मनुष्य ही श्रेष्ठतम जीव है। मनुष्य सब प्रकार के निकृष्ट प्राणियों से यहाँ तक कि देवादि से भी श्रेष्ठ है। मनुष्य से श्रेष्ठतर जीव और कोई नहीं है। मनुष्य तभी तक मनुष्य कहा जा सकता है जब तक वह प्रकृति से ऊपर उठने के लिए संघर्ष करता है, और यह प्रकृति बाह्य और आंतरिक दोनों है। और जब हम विश्व इतिहास का मनन करते हैं तो पाते हैं कि जब जब किसी राष्ट्र में ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, तब तब उस राष्ट्र का अभ्युदय हुआ है। जब भूमा या असीम, उसे उपयोगवादी जो भी कहे, की खोज समाप्त हो जाती है, तो उस राष्ट्र का पतन होने लगता है। तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिकता ही किसी भी जाति की शक्ति का प्रधान स्रोत है। जिस दिन इसका ह्रास और भौतिकता का उत्थान होने लगता है, उसी दिन से उस राष्ट्र की मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। यह दुनिया का